नमस्कार दोस्तों। हो सकता है कि हम सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को जानते हों जो रिच हों, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे हों और अपने करियर की पीक पर हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति सचमुच तभी खुश होता है एज ए पेरेंट जब वो अपने बच्चों को प्रोग्रेस करते हुए देखता है। तो आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूँ, परमजीत सर, जो एशिया एंड नेशनल मेमोरी रिकॉर्ड होल्डर हैं। और मैं उनका स्वागत करता हूं। आज उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा। वो हमें बताएंगे कि कैसे एक विद्यार्थी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, कैसे अपनी मेमोरी को बढ़ा सकता है, कैसे अपनी माइंड पावर को का सही यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो बहुत बहुत वेलकम है परमजीत सर आपका। थैंक वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार कुलदीप जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, आशीर्वाद है बस ऊपर वाले का। चलिए सर। तो सर, परमजीत सर, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आप इंडिया के नंबर वन मेमोरी ट्रेनर बने। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। हाँ जी। कुलदीप जी, 13 ईयर्स से मैं मेमोरी पे काम कर रहा हूँ, 2008 से। और 2008 में जब मुझे एक बुक मिली, वो भी मैं मार्केट में दिल्ली के घूम रहा था, और एक सेकेंड हैंड बुक्स बेचते हैं कुछ सेलर। तो मुझे वहां एक बुक दिखी मेमोरी की, और उसमें लिखा था कि इंक्रीज योर मेमोरी पावर। तो मेरे दिमाग में विचार आया, क्या मेमोरी एक बुक पढ़ने से बढ़ सकती है? तो नेचुरल होती है। मैं आगे चला गया, और आगे जाने के बाद वो बुक मुझे खींच रही थी। आगे जाके मैं पीछे हट वापस आया, और वापस आके मैंने अल्टीमेटली पूछ ही लिया उससे कि ये बुक कितने की है। वो सेकंड हैंड बुक थी, पुरानी सी लग रही थी। उसने कहा था 60 रुपए की। मैंने सोचा कि 60 रुपए चलिए लगा देते हैं, कुछ सीखने को तो मिलेगा। तो 60 रुपए देके मैंने उस बुक को ले लिया, और मैं घर वापस आ गया। ये 2008 की बात है। और फिर मैंने उसका एक चैप्टर पढ़ा, और चैप्टर पढ़ते ही मेरी आंखें खुलती चली गईं। और वो इतना अच्छा लगा मुझे चैप्टर 1 कि मैं उसको पढ़ता गया, और पूरी बुक मैंने उसको खत्म कर दी। तब मुझे रियल में एहसास हुआ कि मेमोरी इज ट्रेनेबल, मेमोरी को ट्रेन किया जा सकता है। और उन टेक्निक्स को मैंने अप्लाई करना अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया, और तब से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर नॉर्मली मैं ऐसे ही सिखाता था, सीखता था, सिखाता था, सीखता था, सिखाता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरे संग एक मिस हैपनिंग हुई, मेरे संग एक दुर्घटना हुई, और मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट हो गया था, और मेरे पैर में एक चोट लगी। और वो चोट धीरे 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 बढ़ती गई, दर्द उसका बढ़ता गया, और मैं कई साल तक इधर उधर धक्के खाता रहा। 3 साल तक मैं डॉक्टर्स के पास धक्के खाता गया। और उसके बाद जब मैं एम्स पहुंचा, तो मुझे पता चला कि वो शॉट ने कैंसर का रूप ले लिया है। तो ये ओ नाम ऐसा है कि मैं इसको बताना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन दर्शकों को जानने का हक है कि किस तरीके से एक कन्वर्जन आता है लाइफ में, और लाइफ में किस तरीके से एक ऐसा मोड़ आता है कई बार कि हम सोचते हैं कि हमें इधर मुड़ना है कि इधर मुड़ना है, या सामने, जैसे चौराहा जिसको हम बोलते हैं। तो बस वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। उस टाइम पर मैं एक जॉब करता था, प्राइवेट जॉब करता था साथ में मेमोरी ट्रेनिंग के संग। उस जॉब को मुझे क्विट करना पड़ा। और क्विट करने के बाद ट्रीटमेंट, आप तो जानते हैं कि ट्रीटमेंट में कितना ज्यादा खर्चा होता है। उस ट्रीटमेंट में मेरा इतना खर्चा हुआ कि मेरी जो सेविंग्स थी खत्म हो गई। मेरे पास उधार हो गया, हजारों का नहीं बल्कि लाखों का, और मैं बिल्कुल जीरो हो गया। हेल्थ मेरी बिल्कुल ऐसी हो गई थी, मैं बिल्कुल सिंगल हड्डी हो गया था। और कुछ नहीं था, बस ऐसा था कि परमजीत तेरी लाइफ तो खत्म हो गई, तेरी लाइफ तो खत्म हो गई। और कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद सर्जरी हुई, और मैं बेड पे पड़ा रहा लगभग 1 साल तक। और पड़े पड़े ही मुझे ख्याल आया कि क्यों ना तू लोगों को वो चीज सिखाना शुरू कर जो तेरे पास एक स्किल है, एक ऐसी स्किल है, उसको लोगों को अच्छी तरीके से सिखाना शुरू कर, डेडिकेटेड होकर। तो बस एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई लोगों को सिखाने की, और मैंने सिखाना शुरू किया। और फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स को और इंडिविजुअल्स को सिखाना शुरू करा। और फिर सिखाते 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 मुझे लगा कि इसमें कुछ करना चाहिए, इसमें और आगे कुछ करना चाहिए। तो नेशनल रिकॉर्ड बनाया मेमोरी में। नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर कुछ टाइम बाद एशिया रिकॉर्ड भी बनाया। और उसके बाद ये जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई कि चलती गई, और आज
मेरे स्टूडेंट्स 14 नेशनल, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, और ये स्टूडेंट्स इंडिया और इंडिया के बाहर के भी हैं। तो सर आपकी जर्नी को जानकर काफ़ी दर्शकों को इंस्पिरेशन मिली होगी कि कैसे एक व्यक्ति देखिए परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी व्यक्ति के जीवन में आ जाएं, लेकिन हौसला और कुछ करने का जुनून हमें जीवन की हर परिस्थिति से उबार देता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने भी रिकॉर्ड बनाया है, तो क्या मैंने तो सुना है कि बच्चों को आज स्टडी को लेकर, और आपको ही पता है, ये सामान्य बिलीफ है कि बड़ी स्टडी को लेकर प्रॉब्लम होती है। मैं भी जब स्कूल में लाइफ में था तो याद रखने में बड़ी, क्वेश्चंस आंसर याद करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो ये कैसे संभव हुआ कि आपके इतने स्टूडेंट्स ने मेमोरी के फील्ड में रिकॉर्ड बनाया? तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी स्टूडेंट की मेमोरी वीक है या किसी स्टूडेंट को याद नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि देखिए, मेमोरी वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं होती। मेमोरी होती है ट्रेन मेमोरी और अनट्रेन मेमोरी, जो कि मैंने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस में जाना है कि मेमोरी ट्रेनेबल है। तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स वीक नहीं होते या स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते मेमोरी में। मेमोरी ट्रेंड या अनट्रेंड होती है, और मेमोरी का एक लैंग्वेज होता है। आप इसको कंप्यूटर के संग कंपेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है। कहने को तो कंप्यूटर आपको हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी, पंजाबी, बंगाली, इवन बाहर की भी कोई लैंग्वेज हो, ऑस्ट्रेलियन हो, रशियन हो, वो कुछ भी आपको बता सकता है। तो आपको लगता है कि कंप्यूटर के अंदर तो बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन फैक्ट क्या है कि कंप्यूटर तो केवल अपनी ही लैंग्वेज को जानता है। उसकी लैंग्वेज है केवल 0 और 1। ये 2 कोड्स को ही जानता है, 0 और 1। बस डिफरेंस ये है कि आप जो भी उससे पूछते हैं वो उसको 0 1 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है और आपको डिकोड करके रिजल्ट दे देता है। उसी तरीके से देखिए, मेमोरी क्या है? मेमोरी की भी एक लैंग्वेज है। ब्रेन की हमारी एक लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं विजुअल। ब्रेन हमारा विजुअल में ज्यादा कंफर्टेबल होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो 3 साल से छोटा होता है, वो 3 साल का होके ही स्कूल गया था, लेकिन क्या 3 साल से पहले वो हर चीज नहीं जान गया? वो अपनी पूरी लैंग्वेज जानता है, वो घर की सारी चीजों को जानता है। अगर आप उसे दिखाओगे ट्री तो उसे मालूम है ये ट्री। अगर आप उसे दिखाओगे चेयर, उसको बिल्कुल। मालूम है वो चेयर है। वो कैसे? क्योंकि उसने मेमोरी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चीजों को सीखा है। वो लैंग्वेज क्या है? विजुअल, फोटो, इमेजिनेशन। इस फॉर्मेट में हमारा ब्रेन काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा CAR कार तो तब सीखता है ना जब वो स्कूल में ABCD पहले सीखता है, उसके बाद CAR सीखता है। लेकिन वो कार को देखकर पहले ही बता देता है कि ये कार है। या अगर बच्चे को आप दिखाओगे टीवी, तो उसने टी और बी नहीं सीखा, लेकिन वो टीवी पर कितना सारा कुछ सीख रहा है। और इवन टीवी पर उसने देख के बहुत सारी पोएम भी सीख ली, लेकिन पोएम उसको सिखाई नहीं गई है। तो उसने विजुअल फॉर्मेट में सीखा। यानी कि चीजों को अगर हम देखते हैं और वो देखकर विजुअल फॉर्मेट में चीजें हमारे ब्रेन में इजीली स्टोर होती हैं। जबकि पढ़ाई में क्या होता है, हमारे एजुकेशन में हम वर्ड्स को पढ़ते हैं, वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हैं, वर्ड्स को ही रिवाइज करते हैं और एग्जाम में ही वर्ड्स को जो है लिखते हैं। लेकिन अभी अगर मैं आपसे एक बात कहूं सिंपल सी, मैं आपके सामने एक वर्ड बोलता हूं रोज, तो देखिए रोज की आपके सामने एक इमेज आई होगी। रोज आपके सामने एक रेड कलर का रोज आया होगा, ना कि ROSE रोज लिखा हुआ। जबकि पढ़ते चले आ रहे हैं आप ROSE रोज, ROSE रोज, ROSE रोज वर्ड, लेकिन कोई भी रोज कहता है तो आपके सामने रोज की इमेज आती है। तो यानी कि हमारा ब्रेन इस फॉर्मेट में काम करता है। और बच्चों को अगर हम ये लैंग्वेज सिखा दें, और जिसको सीखने में मुश्किल से 1 महीना में नहीं लगता, 1 महीना में लगता, और 1 महीने सीखने के बाद ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है बच्चे के लिए। और अगर वो 1 महीने में वो सीख जाता है बच्चा, तो वो लाइफ टाइम के लिए उसको काम में आता है। ये ठीक इस प्रकार से है कि बच्चा जब तक डरता है साइकिल चलाने से, तो वो साइकिल नहीं सीख सकता। लेकिन जब वो बच्चा साइकिल चलाने का दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो वो साइकिल चलाता है, धीरे धीरे गिरता है, कभी उसका पेडल पे ध्यान होता है, कभी रोड पे ध्यान होता है, कभी वो एक साइड डिसबैलेंस होता है, लेकिन धीरे धीरे वो 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद साइकिल सीख लेता है और लाइफ टाइम वो उस साइकिल को चला सकता है। अब वो कभी नहीं भूलेगा। तो इसी प्रकार से मेमोरी ट्रेनेबल है और इसको कोई भी सीख सकता है। तो यानी बच्चे की मेमोरी वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है,
बच्चे की मेमोरी क्या है, ट्रेन्ड मेमोरी है और अनट्रेन्ड मेमोरी। तो उस बच्चे की मेमोरी को हम आसानी से, जी हाँ, बड़ी आसानी से ट्रेन कर सकते हैं, और इतनी आसानी से जिस प्रकार से बच्चा खाना सीख लेता है, जिस प्रकार से बच्चा चलना सीख लेता है, जिस प्रकार से बच्चा बोलना सीख लेता है, तो इस तरीके से हम और बच्चे इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो हमने जाना कि कैसे सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक व्यक्ति कैसे अपनी मेमोरी को कैसे ट्रेन कर सकता है, और इसी मेथड पद्धति का यूज़ करते हुए सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया कि हजारों स्टूडेंट्स को आपने ट्रेनिंग दी है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर कहाँ-कहाँ के स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन किया है, किस प्लेस के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है? जी हाँ, देखिए इंडिया के काफी स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया, और इंडिया के अलावा हमने नेपाल के, कतर के, सऊदी अरेबिया के, और यूके के और कनाडा के स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है। और जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसमें इंडिया के बाहर के भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, और रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ केवल स्टूडेंट्स के ही नहीं है। हमारे यहाँ हमारा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चलता है, तो ट्रेन द ट्रेनर में बहुत से ट्रेनर्स आते हैं, ट्रेनर्स के भी रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये वो ट्रेनर्स और स्टूडेंट्स हैं जो कि आने से पहले उनको डाउट होता है अपनी मेमोरी पर। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं ये ट्रेनिंग अटेंड करने से पहले कि जी मेरा बेटा तो लर्न नहीं कर पाता, या इसकी मेमोरी स्लो है, और ये चीजों को रिटेन नहीं कर पाता। लेकिन वही ट्रेनिंग लेने के बाद, यही सेम ट्रेनिंग लेने के बाद रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बच्चा इतनी चीजें आसानी से, बड़ी आसानी से सीख लेता है, वो टेक्निक्स को अपने पूरे सिलेबस पे अप्लाई कर पाता है, बड़े बड़ी चीजें याद कर पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पेरियोडिक टेबल की, केमिस्ट्री के अंदर पेरियोडिक टेबल है, और पेरियोडिक टेबल बेस है पूरी केमिस्ट्री का, इवन हमारी लाइफ का बेस है पेरियोडिक टेबल। फॉर एग्जाम्पल हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो कि पेरियोडिक टेबल के अंदर आता है। बाहर हम उसको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, ये दोनों ही एलिमेंट है। लेडीज गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हैं, तो वो गोल्ड एक एलिमेंट है। किचन में लेडीज खाना बनाती हैं, किस पे, आयन की पैन पे खाना बनाती हैं, तो वो आयन जो है वो भी एक एलिमेंट है। तो हमारी लाइफ में एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स हैं। हम पानी पीते हैं यानी H2O, तो उसमें एक H और एक O, वो दोनों एलिमेंट होते हैं। सारे एलिमेंट आते हैं किसमें, पेरियोडिक टेबल में। वो पेरियोडिक टेबल की आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस ट्रेनिंग के बाद एक 5th क्लास का बच्चा वो पूरी की पूरी पेरियोडिक टेबल, जिसमें 118 एलिमेंट्स आते हैं, वो याद कर सकता है। पाई वैल्यू इजीली याद कर लेते हैं टेक्निक्स के बाद। इवन हिस्ट्री को याद कर लेते हैं, हिस्ट्री के लंबे लंबे डेटा हैं, सन है, वो सब चीजों को याद कर लेते हैं। केवल 10 साल अगर एज है, तो 10 साल से ऊपर सारे, यानी कोई भी हो, कोई भी पार्टिसिपेंट इसको ज्वाइन कर सकता है और अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकता है, यानी ट्रेन कर सकता है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे एक 10 साल से ऊपर का बच्चा अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है। तो सर एक क्वेश्चन मेरे जिम्मे आ रहा है कि ये मेमोरी की टेक्निक्स कैसे काम करती हैं? यदि आप थोड़ा सा प्रकाश इस पे भी डाल पाएं तो बड़ा अच्छा होगा सर। ये जो हमारा ब्रेन होता है, ये ब्रेन की इतनी पावर है स्टोर करने की कि आज आप और हम जो बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने एक स्क्रीन पर, तो अगर हम 300 साल बैठकर भी बातें करते रहें, तब भी वो पूरा का पूरा डेटा हमारी ब्रेन की कैपेसिटी को फिल नहीं करेगा। यानी कि हमारी ब्रेन की इतनी कैपेसिटी है, 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, और यही न्यूरॉन जो है स्टोर करते हैं मेमोरी को। लेकिन मेन चीज क्या आती है, मेन चीज होती है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करें। यानी कि हमें नहीं आता चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ये सारी इंफॉर्मेशन डिसऑर्गेनाइज में होती है। तो इसको अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है, तो ऑर्गेनाइज करने को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक लाइब्रेरी, मान लीजिए एक लाइब्रेरी, और एक लाइब्रेरी में लाखों बुक्स हैं एक लाइब्रेरी में। और मान लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर कोई बुक को पढ़ना है, और मैं उसमें जाता हूँ लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में यही नहीं मालूम वो लाखों बुक्स कौन से रूम में, कौन से शेल्फ में रखी है, यानी कौन सी बुक कहाँ रखी है कुछ नहीं पता। तो वो बुक ढूंढने में मुझे एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, हो सकता है एक साल भी लग जाए, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि वो लाखों बुक्स में कहाँ है। लेकिन वही अगर मान लीजिए मुझे वो बुक ढूंढनी है, मुझे मालूम है कि वो कौन से रूम में, यानी उस बुक का नाम बी से शुरू होता है, और बी नाम का एक बहुत बड़ा रूम है, और उस रूम में वो बी से स्टार्ट होने वाली सारी बुक्स हैं। तो मैं उस रूम में जाऊंगा, उस बुक में कई सारी शेल्फ हैं, और उन शेल्फ में एक एक शेल्फ जो है पर्टिकुलर राइटर के लिए डेडिकेटेड है। मैं उस राइटर की शेल्फ में जाऊंगा और वो बुक इजीली मैं ढूंढ सकता हूँ, और उसको ढूंढने में मुझे कितना टाइम लगेगा, बस कुछ ही मिनट लगेंगे, और उसको मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी
ब्रेन की कैपेसिटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को लेने के बाद। और ऑर्गेनाइज तभी होगा जब हम इस ब्रेन की लैंग्वेज को सीख लेंगे। और ये लैंग्वेज वही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये लैंग्वेज है विजुअल लैंग्वेज। ब्रेन हमारा फोटोज को, इमेजेस को और विजुअल को ज्यादा अच्छी तरीके से स्टोर करता है। चलिए सर, आपने बखूबी एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारा माइंड मेमोरी की टेक्निक्स काम करती हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी भविष्य की फ्यूचर की क्या-क्या प्लानिंग्स हैं? हाँ, फ्यूचर की हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग्स हैं। एक्चुअली हम लोग जो हैं, हमारी एक पूरी एक टीम है, जिस टीम के अंदर कई ट्रेनर्स भी हैं। तो हमारी पूरी टीम मिलकर कोर्स पर, सिलेबस पर काम कर रही है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम आती है कि आपके, मान लीजिए कोई ट्रेनिंग के लिए आता है तो हमने कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स तो सिखा दी, लेकिन फिर प्रॉब्लम कई बार ये आती है बच्चों के संग कि वो टेक्निक सीखने के बाद जितना हमने सिखाया है वो तो अप्लाई कर पाता है, लेकिन उसके अलावा कोई नई चीज आती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है बच्चे को। तो हमारी प्लानिंग है और उस पर काम चल भी रहा है कि बहुत ही जल्दी हम पूरे कोर्स पर, जी हाँ, 6 से लेकर 10th क्लास तक के पूरे कोर्स को मेमोरी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। और वो पूरा कोर्स कन्वर्ट होने के बाद बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाएगा और उससे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसको पहुंचाने के बाद वो उसको इजीली याद कर पाएंगे। यानी कि जो पूरे साल का सिलेबस है, इमेजिन कीजिए कि अगर उस पर मेमोरी टेक्निक लगी हुई है तो वो साल का सिलेबस बच्चा कितनी जल्दी याद कर सकता है। कुछ ही महीनों में वो पूरा सिलेबस याद कर सकता है। और इन टेक्निक्स को, इस पूरे सिलेबस को कन्वर्ट करने के बाद हम इसको पूरे देश में, पूरे देश की हर स्टेट में, हर स्टेट के हर सिटी में पहुंचाएंगे। सर मुझे जान के बहुत ही अच्छा लगा कि आप देखिए, सामान्य मेमोरी ट्रेनर या मैं भी बहुत सारे मेमोरी ट्रेनर्स को जानता हूं जो टेक्निक्स सिखाते हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन आपका विजन जानकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप जो सिलेबस है स्टूडेंट्स का, स्कूल का जो उनकी क्लासेस का सिलेबस है 6 से 10 क्लास का, आपने विजन लिया है कि उनके सिलेबस को मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू आप इजी करेंगे। तो कुल मिला के मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जो बच्चा 3 घंटे की मेहनत से जितना ही लर्न कर पाता था, वो 30 मिनट में इजीली मेमोरी की टेक्निक से उस सिलेबस को लंबे समय तक याद रख पाएगा। और आगामी कोई वर्कशॉप स्टूडेंट्स के लिए या ट्रेनर्स के लिए आप करने वाले हो तो आप इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप बता सकते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं और ये हर महीने प्रोग्राम्स होते हैं। स्टूडेंट्स के प्रोग्राम होते हैं और ट्रेनर्स के प्रोग्राम होते हैं। तो अभी हमारा एक प्रोग्राम स्टूडेंट्स का स्टार्ट होने वाला है, जो कि 24 मई को स्टार्ट होगा, जो कि 1 मंथ का प्रोग्राम रहेगा। और इसके अलावा हम ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी करते हैं, जिसको हम इस मंथ के लास्ट में स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम मंथली बेस पर चलते रहते हैं। चलिए सर, तो मैं परमजीत सर के यूट्यूब चैनल का लिंक और उनकी वेबसाइट का लिंक और सर के बारे में पूर्ण जानकारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। तो वहाँ से दर्शक सर से संपर्क कर सकते हैं, सर की टीम का नंबर। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।